आजकल हर दूसरा पाकिस्तानी शहरी बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन जब भी वीजा अप्लाई करता है या तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर डर लगता है कि कहीं वीजा रिजेक्ट होने पर मेरे पैसे जाया ना हो जाएं। अगर आपके साथ भी यही मसला हो रहा है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद न सिर्फ आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे अपना केस स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, बल्कि आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको कब और कैसे अप्लाई करना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उस मुल्क के इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपकी एप्लीकेशन ध्यान से चेक करते हैं और उसमें मौजूद कमजोरियां और खराबियां देखते हैं, जैसे कि एप्लीकेंट का फाइनेंशियल कंडीशन और जाती रिकॉर्ड, जिसमें कई चीजें शामिल होती हैं। और अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो या एप्लीकेशन में कोई खराबी लगे तो वो पाकिस्तानी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। ये गलतियां जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनसे मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। साथ ही वो 5 टिप्स भी बताने जा रहा हूं जो कोई ट्रैवल एजेंट आपको नहीं बताता। गलती नंबर 1, पाकिस्तान से कमजोर ताल्लुकात। अगर ऑफिसर को लगे कि आप वापस नहीं आएंगे, खासकर जब विजिट वीजा खत्म हो जाए, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। परेशान न हो, आगे उसका हल बताने वाला हूँ। गलती नंबर 2, मालियाती सबूत का कमजोर होना, यानी बैंक स्टेटमेंट कमजोर हो। उसकी निशानी ये होती है कि आप फेक बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए अचानक बड़ी अमाउंट डाल देते हैं जिसमें मुस्तकिल आमदनी का प्रूफ नहीं होता। परेशान ना हो, उसका भी हल बताने वाला हूँ। गलती नंबर 3, सफर के मकसद का क्लियर ना होना। मतलब अगर विजिट वीजा है तो होटल बुकिंग्स का ना होना, या इनविटेशन लेटर भेजा गया है तो उसे सिर्फ प्लेन अटैच कर देना। बिजनेस वीजा है तो कंपनी के जिक्र का ना होना। गलती नंबर 4, दस्तावेजात में नक्स, जैसे कि पुराने दस्तावेजात की कॉपीज का ना होना या जाली दस्तावेजात का शामिल होना। गलती नंबर 5, इंटरव्यू में घबराहट का शिकार होना। इंटरव्यू के वक्त गलत ड्रेसिंग करना, मैं वापस आऊंगा पर जोर देना, पिछले सफर की तफसीलात याद न होना, या जरूरत से ज्यादा लंबे जवाब देना। अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। इमिग्रेशन ऑफिसर का ये खदशा कि आप वापस नहीं आएंगे दूर करने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट लेटर्स अटैच करें। छुट्टी की मुद्दत वाज़ेह हो, सरकारी मेहर लगी हो। अगर अपना कारोबार है तो NTN और लेटर हेड नाडरा से वेरीफाइड हो और खानदान की FRC भी हो। फाइनेंशियल तौर पर मजबूत दिखाने के लिए पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट दें जिसमें असल तरीके से पैसे आते जाते दिखाए गए हों। अगर मुलाजिम हैं तो तनख्वाह की एंट्रीज हों। अगर बड़ी अमाउंट है तो उसका सोर्स दिखाएं, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना। अगर किसी ने फंड्स दिए हैं तो उनकी दस्तावेजात भी होनी चाहिए। अगर अपना कारोबार है तो हर सोर्स से आने वाले पैसे का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ और वाज़ेह होना चाहिए। नोट: यूरोप और कनाडा जैसे ममालिक के लिए कम उज कम 15 लाख का क्लोजिंग बैलेंस जरूरी है। सफर का मकसद क्लियर दिखाने के लिए ओरिजिनल होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, म्यूजियम या स्पोर्ट इवेंट के टिकट्स पहले से बुक्ड हों। अगर इन्विटेशन लेटर मिला है तो उसके साथ इन्वाइटर का पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ जरूरी है। बिजनेस वीजा के लिए कंपनी का लाइसेंस, टैक्स रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्रेशन का सबूत अटैच करें। दस्तावेजात ठीक तरह शो करने के लिए उन्हें अच्छी क्वालिटी में स्कैन करें। इंग्लिश की वेरीफाइड डिग्री अटैच करें। पुराने पासपोर्ट की कॉपीज भी शामिल करें। हर डॉक्यूमेंट जो वीजा रिक्वायरमेंट में जरूरी है उसे मुकम्मल तरीके से जमा करें। याद रहे कि ट्रैवल हिस्ट्री आपके केस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। ऐसे ममालिक जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग मानी जाती है उसकी फहरिस्त भी जल्द आपको बताने और देने वाले हैं। इंटरव्यू पास करने के लिए फॉर्मल और मॉडर्न लिबास पहने। सकाफती लिबास से परहेज करें। इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें। वापस आने के 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस तैयार करें। असल डॉक्यूमेंट्स फाइल में साथ लेकर जाएं। ये भी मेंशन करें कि आप वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इरादा रखते हैं। ये बातें आपके केस को मजीद प्रोफेशनल और सीरियस बनाती हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर पर अच्छा तासर डालती हैं। आखिरी तजवीज: अगर वीजा पहले रिजेक्ट हुआ है तो उसकी वजह समझें और उसे इम्प्रूव करें। नए दस्तावेजात शामिल करके दोबारा 3 महीने बाद अप्लाई करें। अपना रिकॉर्ड साफ रखें, जैसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच करें और वाज़ेह करें कि अब आपका प्लान मुख्तलिफ और बेहतर है। अगर फ्रीलांसिंग वीजा पर अप्लाई की है तो क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स की अर्निंग्स का प्रूफ अटैच करें। अपने स्किल्स के सर्टिफिकेट्स भी लगाएं। वक्त पर अप्लाई करें, कम उज कम 3 महीने पहले। वदान एयर ट्रेवल्स जैसे प्रोफेशनल एजेंसी से मदद लें अगर केस पेचीदा हो। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करें और किसी भी मशकूक एक्टिविटी को हटा दें। अहम नोट: हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। मिसाल के तौर पर UK फंड्स पर ज्यादा फोकस करता है, कनाडा वापसी के इरादे पर, शेंगेन पहले सफर के मकसद पर। तो दोस्तों, ऐसे ममालिक जहां कम शराइत, कम पैसे और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उनका फहरिस्त और वीजा एप्लीकेशन की रहनुमाई आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगी। जल्दी से चैनल को फॉलो करें और फ्री कंसल्टेंसी के लिए हमसे राब्ता करें।